नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। तो गुनाह में सबसे पहले बात उस गुनाह की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 भी नहीं, 23 गुनाहगार हैं। गुनाह भी ऐसा कि सुनने वाले पूरी कहानी सुन भी ना सकें। गुनाह ऐसा जो सुन इंसानियत तो क्या, हैवानियत भी छोटी लगने लगे। ये गुनाह हुआ वाराणसी में और इसकी पूरी कहानी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर हम खुद भी अचंभे में हैं कि क्या सच में यही घोर कलयुग है और क्या महिलाओं की समाज में बस यही जगह रह गई है। इस रिपोर्ट में आप देखें। मार्च, जगह बनारस। पीड़िता एक 19 वर्षीय युवक जिसके साथ हुआ सामूहिक बलात्कार। एक नारी फिर बनी शिकार, हम सब शर्मसार। आज के समय में जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने दोस्त या परिचितों पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह सब तब एक बुरे सपने में तब्दील हो जाता है जब यही भरोसा आपकी पीठ पर छुरा भोंक दे। बनारस में 19 वर्षीय युवती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह निकली थी कुछ देर के लिए, अपने दोस्त के घर गई थी, लेकिन वापस लौटी 7 दिनों के बाद और 23 दरिंदे उसे अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। इन 7 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 29 मार्च 2025 युवती की मां के द्वारा पुलिस को दिए गए तहरीर के अनुसार उनकी 19 वर्षीय बेटी 29 मार्च को अपनी दोस्त के घर गई। वहां से लौटते वक्त रास्ते में उसका परिचित राज विश्वकर्मा मिला, जो उसे लंका स्थित अपने कैफे लेकर गया और वहां उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। वह चीखती रही, अपनी आबरू बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका मददगार वहां कोई न था। 30 मार्च जब अगले दिन कैफे से किसी तरह निकली तो युवती को समीर मिला, जो कि अपने दोस्त के साथ बाइक से युवती को हाईवे पर ले गया। बाइक पर ही युवती के साथ उसने गलत हरकत की और फिर नदेसर के पास उसे छोड़ दिया। 31 मार्च युवती पूरी रात बदहवास पड़ी रही। 31 मार्च को युवती के पास आयुष नाम का लड़का अपने 5 दोस्त सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मिला। सभी उसे बहला फुसलाकर अनमोल के मलदहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे लेकर गए। वहां नशीला पदार्थ पिलाने के बाद सभी ने युवती के साथ कैफे में ही स्थित एक कमरे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन दरिंदों को बिल्कुल भी रहम नहीं आई। युवती किसी तरह वहां से निकली। 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का अपने एक अन्य दोस्त के साथ युवती को गर्ल्स हॉस्टल ले जाने के बहाने होटल में लेकर गया। यहां मौजूद लोगों ने युवती को होटल में आए कस्टमर का मसाज करने के लिए कहा। पीड़िता ने इनकार किया तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे वहां से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद रास्ते में युवती को इमरान नाम का युवक मिला, जो उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया। वहां नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। किसी तरह वहां से निकली तो साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ मिल गया। सभी उसे औरंगाबाद स्थित गोदाम ले गए। वहां एक लड़का पहले से मौजूद था, जिसको साजिद जैब नाम से बुला रहा था। यहाँ पर जैब ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहां से साजिद अपने दोस्त अमन और एक अन्य व्यक्ति के साथ युवती को लेकर एक रूम में गया। वहां साजिद के दोनों दोस्तों ने मिलकर युवती के साथ दरिंदगी की।
इस घटना के बाद इन दरिंदों ने युवती को किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया। उनके चंगुल से किसी तरह निकलकर युवती सिगरा आईपी मॉल के पास पहुंची, जहां किसी तरह रात गुजारी। 2 अप्रैल को मॉल के पास ही राज नाम का लड़का अपने एक दोस्त के साथ मिला और युवती को हुकुलगंज बगवानाला स्थित घर की छत पर ले गया। उसे चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने के बाद राज खान ने दुष्कर्म किया और फिर नशे की हालत में युवती को 80 घाट पर छोड़ दिया। अगले दिन युवती अपने दोस्त के घर गई और नशे के कारण वहीं पर सो गई। शाम को दोस्त के घर से निकलने पर उसे दानिश मिला, जो फिर से युवती को एक कमरे पर ले गया, जहां पहले से सुहेल, शुएब और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने बारी बारी युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे नशे की हालत में चौका घाट के पास छोड़ दिया। 4 अप्रैल को पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। यह सब सुनकर परिवार के लोग दंग रह गए। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। इन 7 दिनों में 23 युवकों ने 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। 7 दिनों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। इन दिनों में स्थान और चेहरे बदलते रहे, लेकिन युवती को जो भी मिलता वह हैवान ही निकलता। घटना से बदहवास युवती का मददगार बनकर उसके पास कई युवक आए, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उसे अपनी दरिंदगी का शिकार ही बनाया। दरिंदों के चंगुल से बचकर घर पहुंची युवती ने परिजनों के साथ लालपुर पांडेपुर थाना पहुंचकर 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने युवती की निशानदेही पर कई होटल और हुक्का बार में छापा मारकर 6 आरोपित को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस युवती के बयान को संदिग्ध भी मान रही है। सहेली के घर जाने के नाम पे घर से निकली थी और उसके बाद जो है उसके साथ सारी घटनाएं ये हुई हैं, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। कब, कौन सी डेट में आप आए? 3 तारीख को हमने 3 अप्रैल पुलिस से संपर्क किया था। उसके बाद 4 तारीख को लड़की बरामद हुई पुलिस द्वारा। उसका हालत बहुत खराब था, बताने की स्थिति में नहीं थी। जब सामान्य स्थिति थोड़ी हुई तो वो सारी घटनाओं को बारी बारी से बताई। बेटी ने भारत में वैसे तो महिलाओं को पूजा जाता है, उन्हें देवी का रूप कहा जाता है। हम भारत को भी माँ कहकर पुकारते हैं, लेकिन इसी भारत में अब बहन, बेटी, माँ कोई भी महफूज नहीं है। बनारस में जो घटना हुई वह लोगों की कुंठित मानसिकता को दर्शाती है और ये सवाल खड़ी करती है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम दोस्त, रिश्तेदार, परिजन या परिचित कहते हैं, उनकी सोच कैसी है, वह किस मानसिकता के हैं और क्या अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। फिलहाल जरूरत है इस मामले में कड़ी और त्वरित जांच की और आरोपियों को ऐसी सजा देने की कि वह मिसाल बने और याद रखा जाए कि जो लोग ऐसे अमानवीय कृत्य करेंगे तो भारत का कानून उनके साथ किस तरह का बर्ताव करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मोक्ष की नगरी काशी में जो महापाप हुआ है उस युवती के साथ, इस खबर को जिसने भी सुना उसके मन में कई सवाल उठे, और सवाल इंसानियत को लेकर भी थे और सवाल परवरिश को लेकर भी थे। पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर देर रात ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले से पूरा इलाका दहल उठा। हमले की खबर पुलिस को लगी। प्रशासन के साथ राजनेता भी अलर्ट मोड पर हुए और जांच पड़ताल शुरू हो गई। जांच के बाद इस हमले में पाकिस्तान के ISI और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जोड़ा जा रहा है, जिससे अब पंजाब में एक नया पखेड़ा खड़ा हो चुका है। ये धमाका पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर बीती रात हुआ। ई रिक्शे में बैठकर आए कुछ लोगों ने उनके घर में ग्रेनेड फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही थे। ये सारा घटनाक्रम उनके घर के बाहर लगे CCTV में कैद हुआ। देखिए, जो हालात है सामने ही है, लोगों के जो इस तरह से है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर
किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए, लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। तो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। जालंधर पुलिस ने 12 घंटे में ग्रेनेड फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रविंदर कुमार निवासी सुभाना रोड गढ़ा और सतीश उर्फ काका निवासी भार्गव कैंप के रूप में हुई। पुलिस ने ई रिक्शे को भी बरामद कर लिया है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी अर्पित शुक्ला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हमला करवाया। इसमें पाकिस्तान में बैठे डॉन शहजाद भट्टी, जीशान अख्तर और लॉरेंस गैंग का भी लिंक सामने आया है। घटना पर सवाल जारी है बवाल। जालंधर के सबसे प्रमुख शास्त्री मार्केट चौक के पास रात 2 बजे हमला हुआ। जहां हमला हुआ वहां से 50 मीटर दूर PCR टीम 24 घंटे तैनात रहती है। महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 भी है। इसके बाद भी 3 युवक पूर्व मंत्री के घर में हैंड ग्रेनेड फेंककर भाग गए। हमले के बाद पंजाब के बीजेपी नेताओं ने जालंधर में प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ ने आप सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कालिया से बात कर मामले की जानकारी ली है। यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रोज पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं। रोज यहाँ पे आप देख रहे हो भी पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पुलिस ने तो कह दिया 9 बजे से पहले आप चौकी और पुलिस स्टेशन बंद कर लीजिए, दरवाजे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और वो बंद हो रहे हैं तो लोगों की कहाँ रक्षा होगी। ई रिक्शा ड्राइवर शास्त्री मार्केट चौक से पूर्व मंत्री कालिया के घर के सामने से पुलिस स्टेशन नंबर 3 की ओर जा रहा था। जब वो थाने के पास पहुंचा तो एक बाइक सवार युवक खड़ा था। उसके साथ खड़ा दूसरा युवक उसे वहां से किराए पर बुक करता है। एक आरोपी ई रिक्शा में बैठकर दोबारा शास्त्री मार्केट चौक जाता है। युवक ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका और ई रिक्शे में चलता चला गया। पुलिस जांच में पता चला कि ई रिक्शा ड्राइवर रेलवे स्टेशन की ओर भागा। आरोपियों की बाइक शास्त्री मार्केट चौक से हाईवे की ओर चली गई। CCTV ट्रेल एग्जामिन की जा रही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ रेलवे स्टेशन है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिक्योरिटी से ठीक की थी। घर में पार्टीशन के लिए लगाया गया दरवाजा और गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। घर के अंदर लगी सभी फोटो और सामान बिखर चुका था। घटना के वक्त कालिया, उनकी बहन और बहन के बच्चे घर के अंदर ही थे। सुरक्षाकर्मी भी घर के अंदर थे। क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये ग्रेनेड है या कुछ और, इस पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। कई जगहों से CCTV फुटेज कब्जे में लिए गए हैं। जांच के बाद ही इस हमले की तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस हमले में ISI और लॉरेंस विश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आने से ये मामला और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसी तरह राह चलते पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में जांच एजेंसियों पर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रतलाम में दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे 32 बटालियन के जवान को जान गंवानी पड़ गई। क्या हुआ यह कि हेड कांस्टेबल ने शराब पार्टी के दौरान वहां मौजूद युवक की पत्नी पर बुरी नीयत से, गंदे नीयत से एक कमेंट किया। ये बात उस युवक और उसके 2 दोस्तों को नागवार गुजरी। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब आरोपी शव को फेंकने एक डैम के पास पहुंचे तो किस्मत और कार दोनों ने इनका साथ छोड़ दिया, धोखा दे दिया। तीनों ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। कार का स्टीयरिंग फेल हो गया था, तभी ये लोग ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गए और ग्रामीणों ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक प्रधान आरक्षक गुलाब सिंह बटालियन की अल्फा कंपनी देवास में पदस्थ था। फसल कटाई के लिए छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आया था और दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं वो ये आए हैं कि कहीं ना कहीं ये संबंधों से रिलेटेड मामला है। आरोपी है उसे कहीं ना कहीं आपस में महिला से संबंध को रिलेटेड होकर ये घटना कारित की गई है।
और प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। तीनों आरोपियों की पीआर ली गई है और बाकी तथ्यों पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सिंगरौली जिले में 2 लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया। कंचनी इलाके में ऑर्केस्ट्रा की 2 लड़कियों के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने दोनों पीड़ितों को एक छठी कार्यक्रम में प्रोग्राम करवाने के लिए बहाने बुलाया और जब दोनों लड़कियां बताए गए पते पर पहुंची तो आरोपी गुमराह करते हुए दोनों लड़कियों को एक फार्म हाउस में ले गए, जहां आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अब पीड़ितों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ग्वालियर में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों को पकड़ने के दौरान एक पुलिसकर्मी उछलकर उन्हीं की कार के बोनेट पर चढ़ गया, लेकिन बदमाशों ने कार रोकी नहीं। पुलिसकर्मी बोनेट पर लटका रहा। बदमाश इसी हालत में करीब 1 किलोमीटर तक इस कार को दौड़ाते रहे। देखिए, इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। एक चौराहे पर जब कार की स्पीड कम हुई तो पुलिसकर्मी कूद गया। उसने राहगीरों की मदद से कार को बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए। इसके बाद उसने अपने अधिकारियों को सूचना दी, नाकेबंदी की गई। आखिरकार कार सवार 2 बदमाश गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि 3 भाग गए हैं। बता दें, पुलिसकर्मी का नाम नरेंद्र कुमार है, जो कि ग्वालियर में सीएसपी का वाहन चालक है। कार सवार 5 बदमाशों ने नरेंद्र कुमार से 10,000 रुपए नगद और एटीएम कार्ड लूट कर भागने लगे थे और इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उनका पीछा किया था। पैसे निकालने आया, उसने मेरा पासवर्ड देख लिया मैंने क्या, और फिर 3-4 लोग फिर और आ गए और उन्होंने मेरा एटीएम छुड़ा लिया। वो पैसे 10,000 में जो निकाले थे वो भी छिन गए और भागे। मैं आगे से भागा उनके पीछे तो बस आ गई बीच में। बस मैं घूम के गया, दोनों उन्हें गाड़ी स्टार्ट बैठ गए गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी ठोकी, रोको 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 रोको। 1 किलोमीटर वहाँ से चंदवनी नाके से और चेतकपुरी गेट पर वहाँ छोड़ा उन्हें लटका। मैं ला रहा था, वो बचाओ बचाओ बचाओ। जांजगीर चांपा की रेलवे ट्रैक में मिली एक व्यक्ति की लाश। राजाराम सूर्यवंशी के रूप में हुई मृतक की पहचान, पुलिस जांच में जुटी। सख्ती में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के शक में हंसिया से काटा था गला। पन्ना में सरपंच ने अपने बेटे के साथ मिलकर की पंचायत सचिव की पिटाई। संबल योजना का आवेदन अपात्र होने पर हुआ था विवाद। पीड़ित ने थाने में दर्ज की है शिकायत। बाजार में अंतर्राज्यीय क्रिकेट सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली से गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। 42 एटीएम कार्ड, 64 बैंक पासबुक, 38,000 रुपए नकदी जब्त। ग्वालियर में सीएसपी के ड्राइवर से रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिसकर्मी को बोनट पर लटका कर दौड़ाई कार। पुलिस ने कार समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर में सायरन लगी कार से अवैध शराब जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात और तमिलनाडु की नंबर प्लेट भी बरामद। शहडोल पुलिस ने बाइक चुराने वाले 3 नाबालिगों को पकड़ा। शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ में करते थे चोरी। रायपुर में फर्जी लोन केस में बैंक की सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। साल 2022 में खाता धारकों के बंद खातों से निकाली थी 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि।